Hello friends, I am going to review this book Chitralekha, one of the best book I have ever read in my life. तो आज चर्चा करते हैं चित्रलेखा की कहानी पर। ये कहानी है दो चरित्रों की, दो प्रमुख चरित्रों की, एक बीजगुप्त और एक चित्रलेखा। चित्रलेखा जिसके नाम से ही ये बुक मिलती है मार्केट्स में, जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। और इन्होंने क्या खूब लिखा है, कितनी खूबसूरत लाइनें और इतनी शानदार शब्दकोश है इनके पास। और उस शब्दकोश से ये मंत्र मुग्ध कर लेते हैं, अपनी स्टोरी में बांध लेते हैं चरित्रों के माध्यम से पढ़ने वाले को, रीडर्स को। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी लाइफ में ज़रूर इस बुक को एक बार पढ़ें। ये स्टोरी है पाप और पुण्य पर आधारित। दो शिष्य जो अपने गुरु से पूछते हैं कि गुरुदेव, संसार में पाप क्या है और पुण्य क्या है, और गुरु उन्हें ऐसे शिक्षा देने से उचित समझते हैं कि इन्हें संसार में भेजकर उसका अनुभव कर लेना ही ज़्यादा बेहतर होगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। और फिर उसमें से एक शिष्य को वो भेजते हैं एक योगी के पास, और एक शिष्य को भेजते हैं वो भोगी के पास। भोगी जो बीजगुप्त होते हैं और योगी जो कुमारगुप्त होते हैं, और ये दोनों अपने अपने क्षेत्रों के महारथी होते हैं। और इस कहानी में जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक संसार से विरक्त योगी जो इस समस्त संसार से विरक्त हो चुका हो, सारे मोह सारे बंधन तोड़ चुका हो और ज्ञान के उत्कृष्ट अवस्था पे हो, वह व्यक्ति भी, उसके मन में भी मोहवश पाप उत्पन्न हो सकता है। वह भी माया और आकर्षण इतनी प्रबल है कि उसके अंतर्गत आकर ये पाप जैसे कर्म कर सकता है। और इसमें यह भी सिखाया गया है, इस स्टोरी से हम यह भी सीखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो संसार में रहकर संसार के समस्त भोगों को भोगता हो, लेकिन उसके भीतर प्रेम और त्याग हो, वो व्यक्ति देवता भी बन सकता है। इस स्टोरी में हम इजीली इस चीज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक में, इस किताब से हम यह भी सीखते हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर हमें धारणा तुरंत नहीं बनानी चाहिए। बिना उसके दोनों पक्षों पर विचार किए हमें तुरंत कोई किसी भी धारणा पे नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका परिणाम हमारे साथ बुरा हो सकता है, या हम गलत धारणा बनाते हैं। सबसे पहले, चाहे कोई भी पक्ष हो, दोनों पक्षों को सुनना हमारा कर्तव्य है। कानून भी कहता है कि भले ही एक पक्ष से सारा संसार हो और एक पक्ष से निपट वो पक्ष अकेला हो, लेकिन हमें सुननी दोनों पक्षों की चाहिए। ठीक वही चीज़ इस बुक में भी हमें सीखने को मिलती है कि बिना दोनों पक्षों को सुने हमें किसी भी धारणा पे नहीं पहुंचने चाहिए। तो ये बुक जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत स्टोरी लगेगी इस बुक की, और ये बुक के चरित्र आपको बांधे रहेंगे शुरू से अंत तक। तो आई सजेस्ट यू ऑल that you should read once in a time this book.